जिस ट्रंप के लिए मोदी कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने भारत के नागरिकों को आतंकवादियों की तरह बेइज्जत करके भारत भेजा। मोदी चूं तक नहीं कर पाए। दोस्तों, 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन लैंड हुआ। इसमें से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी उतरे, जिन्हें ट्रंप सरकार ने हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर जबरन डिपोर्ट किया। इस तस्वीर को देखिए। भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने अपराधियों की तरह हाथ में हथकड़ियां डाल रखी हैं, कमर में जानवरों की तरह जंजीरें बंधी हुई हैं। इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में पैरों में भी चेन बंधी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भारत के नागरिकों की ऐसी हालत देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा। अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को यात्री विमान से नहीं, सेना के विमान से भेड़ बकरियों की तरह भारत भेजा। अब सोचिए कितना शर्मनाक होगा ये। अब सोचिए, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह इस भारत में फेंक कर चला गया अमेरिका। नरेंद्र मोदी सरकार की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका से ये कह पाती कि हम अपने नागरिकों के लिए अपना विमान भेजेंगे भाई, और अपने नागरिकों को ससम्मान वापस लेकर के आएंगे। क्योंकि सरकार जब भारत में भारत के लोगों को काम नहीं दे पाई, नौकरी रोजगार नहीं दे पाई, तभी तो लोगों को चोरी छिपे अपनी जान जोखिम में डालकर अपना घर बार बेच बाच कर लाखों रुपए खर्च करके दूसरे देश जाने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका अपना सैन्य जहाज भारत भेजता है, मोदी मुंह ताकते रह जाते हैं। मोदी से ज्यादा हिम्मत कोलंबिया ने दिखाई है। अमेरिका ने जब कोलंबिया के नागरिकों को अपराधियों की तरह अपने जहाज से कोलंबिया भेजा, तो कोलंबिया ने अमेरिकी जहाज को अपनी धरती पर उतरने की परमिशन ही नहीं दी। अमेरिकी जहाज को अपने देश से वापस भेज दिया। और जानते हैं कोलंबिया क्या बोला? बोला, हम अपने नागरिकों को ससम्मान अपने जहाज में वापस लेकर आएंगे। उल्टे पांव निकल लो यहां से। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर भारत डिपोर्ट किया। पंजाब के होशियारपुर के गांव ताहली के रहने वाले हरविंदर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हरविंदर सिंह, होशियारपुर। हमें 40 घंटों तक हथकड़ियों से बांध कर रखा गया। हमारे पैरों में बेड़ियां डली हुई थी और हमें 1 इंच भी हिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। बार बार अनुरोध करने के बाद हम घिसटते हुए वॉशरूम तक पहुंचे। फिर क्रू मेंबर्स वॉशरूम का गेट खोलकर हमें अंदर धकेल देते थे। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा, हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। वे हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट पर साइन किया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 भारतीय हैं। भारत का मजाक उड़ाते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी इस तस्वीर को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिसमें भारतीय नागरिक एक दूसरे से बंधे हुए थे और एक सैन्य विमान की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, कांग्रेस कहती है अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते दुख होता है। दिसंबर 2013 की वो घटना याद है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरगाड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीए की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज होल्डिंग, पीट ओल्सन, डेविड श्वाटकट, रॉब वुडवल और मेडेलिन बोर्डलो से मिलने तक से इनकार कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थी, जिसमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब के रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी। आयकर विभाग ने अमेरिकन एम्बेसी के स्कूल की जांच तक शुरू कर दी थी। जॉन कैरी ने देवयानी खोबरगाड़े के साथ किए गए व्यवहार पर खेद व्यक्त किया था। अमेरिकी प्रशासन ने विदेश सचिव सुजाता सिंह को कॉल करके अमेरिका की ओर से खेद प्रकट किया था। दोस्तों, उस समय भारत ने अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा हटा ली थी। भयंकर हंगामा हुआ था। मीडिया ने इस पर जमकर रिपोर्टिंग की थी। एम्बेसी सामने है और सामने जो पत्थर के परमानेंट
परमानेंट किस्म के बैरिकेडिंग्स थी वो भी हटाई जा रही हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी मोदी 12 फरवरी को ट्रंप से गलबहियां करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अरे मोदी को चाहिए था कि अमेरिका दौरा रद्द कर देना था, लेकिन दौरा रद्द करने की हिम्मत भी मोदी में नहीं है। ये तस्वीर देखिए, इसमें मोदी ट्रंप के साथ मौज कर रहे हैं, और इस तस्वीर को देखिए, इसमें मोदी के नागरिकों के साथ ट्रंप ने जानवरों जैसा व्यवहार किया है, फिर भी मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज संसद में लफबाजी करते हुए मोदी ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है, गरीब लोग हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा इमरजेंसी का गाना गाने लगे। अब ये सच है या झूठ है, कमेंट में बताइए। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। कोई सच्चा प्रधानमंत्री होता तो अपने देश के नागरिकों के अपमान पर कुछ तो बोलता, लेकिन मोदी का हमेशा अमीरों के साथ ही उठना बैठना रहना रहा है, चाहे वो देश के अमीर हो या ट्रंप जैसे अमीर हो। गरीब सिर्फ मोदी की भाषणबाजी में ही रहता है। भारतीयों के अपमान पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने भारतीयों के अपमान के खिलाफ संसद के बाहर धरना दिया। यहां तक कि कुछ कांग्रेस के सांसदों ने तो हाथ में हथकड़ी तक लगाकर प्रदर्शन किया। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अरे मिस्टर मंत्री, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के नागरिकों को इतने अपमानजनक तरीके से वापस भेजा गया। एस जयशंकर से पूछा गया कि भारतीय लोगों को हथकड़ी क्यों लगाई गई, तो मिस्टर मंत्री कहते हैं कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना तो अमेरिकी सरकार की नीति है। दोस्तों, भारत की सरकार चलाने वाले सरकार चला रहे हैं या फिर चना बेच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। भारत के नागरिकों के हाथ में हथकड़ी लगी फोटो विदेशी अखबारों में छप रही है। भारत की क्या छवि बन रही है? क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सरकार को इस बात की चिंता है कि मोदी का डंका कैसे बजे, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि देश की इज्जत कैसे बचे। सरकार को सिर्फ मोदी की प्रोपेगेंडा बाजी की रक्षा करने की चिंता है, सिर्फ यही जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों, कोलंबिया से हाथों में हथकड़ी लगाए अपने नागरिकों की तस्वीर देखी नहीं गई, इसीलिए जहाज वापस भेज दिया गया। बोले हम खुद अपने जहाज में अपने तरीके से सह सम्मान अपने लोगों को वापस लाएंगे। भारत की सरकार की अक्ल घास चरने चली गई है क्या? बनते विश्वगुरु हैं, लेकिन दिमाग ढेले भर का भी नहीं है। विदेश मंत्री ने बताया अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों में 33 लोग गुजरात के हैं, 30 लोग पंजाब के हैं और 33 हरियाणा के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के और 2 चंडीगढ़ के हैं। लेकिन डंकापति ने गुजरात में प्लेन नहीं उतरवाया, पंजाब में प्लेन उतरवाया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों के पैरों में चेन बांधी गई, जबकि हाथ भी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी और ट्रंप तो अच्छे दोस्त रहे हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या वे अपना हवाई जहाज नहीं भेज सकते थे? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी कई सवाल किए। उन्होंने पूछा है कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़ा और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा। सवाल यह भी है कि विश्वगुरु होने का दावा करने वाले मौन क्यों हो गए। सवाल यह भी है कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। सवाल यह भी है कि महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी है कि क्या अपनी अमेरिकी यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे या नहीं। सवाल यह भी है
कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर हैं। सवाल यह भी है कि देश लौटने के बाद ऐसे लोगों के लिए सरकार का रुख क्या होगा। सवाल यह भी है कि जिन लाखों भारतीयों पर अमेरिका में आंच आ रही है, भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी। अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान भेजा दोस्तों। यूएस मिलिट्री का यह विमान भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी की सुबह 3 बजे के करीब अमेरिका के सैन एंटोनियो से रवाना हुआ था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया। करीब 3.5 घंटों के बाद यूएस एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। इससे पहले अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आ गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और आखिर कब डिपोर्ट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी ताकत बढ़ाइएगा। नमस्कार।